बड़ी खबर पीएचडी से पेयजल की किल्लत पर मंत्री के विवादास्पद बयान से जुड़ा यह मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेयजल किल्लत पर हैं गंभीर और सीएम ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को किया है तलब। तो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अब पहुंचे हैं सीएम आवास और सीएम भजनलाल शर्मा आवास पर जलदाय मंत्री कर रहे हैं चर्चा। कल पीएचडी मंत्री ने पेयजल समस्या पर दिया था विवादास्पद बयान। जलदाय मंत्री का बयान था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं है। विपक्ष ने जलदाय मंत्री के बयान पर उठाए थे गंभीर सवाल। समाचार प्लस ने प्रमुखता से प्रसारित की थी यह खबर और मंत्री के विवादित बयान पर सीएम भजनलाल ने लिया है संज्ञान। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको उनकी कही बातें जो है वो यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर में यहाँ जनता जो किससे करेगी सवाल, लेकिन जलदाय मंत्री कन्हैयालाल का कहना था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं। तो पेयजल की किल्लत पर मंत्री का ये विवादास्पद बयान और इसी को लेकर के सीएम भजनलाल ने गंभीरता दिखाई है, संज्ञान लिया है। पीएचडी मंत्री को तलब किया गया है और अब वो सीएम के आवास पहुंचे हैं। तो मंत्री कन्हैयालाल पीएचडी मंत्री जो कि अब चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं सीएम आवास और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कर रहे हैं फिलहाल वहां चर्चा। तो समाचार प्लस ने प्रमुखता से ये खबर उठाई थी और इसी के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल को तलब किया है, उन्हें सीएम आवास बुलाया है। तो सीएम आवास पहुंच चुके हैं पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल, क्योंकि पेयजल समस्या पर उनका जो विवादास्पद बयान था उसी को लेकर के अब वो मुख्यमंत्री के सामने हाजिर है। जलदाय मंत्री का बयान एक बार फिर आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं है। विपक्ष ने जलदाय मंत्री के बयान पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। समाचार प्लस ने प्रमुखता से प्रसारित की थी यह खबर और मंत्री के विवादित बयान पर सीएम भजनलाल ने लिया है अब संज्ञान। तो सीएम आवास पहुंच गए हैं पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अब वहां कर रहे हैं चर्चा। अभियान तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल द्वारा ये विवादास्पद बयान, जो कि समाचार प्लस ने प्रमुखता से उठाई थी ये पूरी खबर। तो ये मुद्दा उठाया गया समाचार प्लस के द्वारा। सीएम ने जलदाय मंत्री को अब इस खबर के बाद में संज्ञान लेते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को तलब किया है और सीएम आवास पहुंच गए हैं पीएचडी मंत्री। तो उनका बयान भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कन्हैयालाल चौधरी उनका कहना था पानी की किल्लत को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और सीएम आवास वो पहुंच गए हैं कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं है। पेयजल की किल्लत पर मंत्री का ये विवादास्पद बयान से जुड़ा पूरा मामला। तो समाचार प्लस ने प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और मंत्री के इस विवादित बयान पर अब सीएम भजनलाल शर्मा ने भी लिया है संज्ञान और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल का पीसी में ये सफेद झूठ। आपको बता दें कि पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल का पीसी में सफेद झूठ था। कंटीजेंसी कार्यों की स्वीकृतियों में भी पीएचडी की ही थोड़ी सी लापरवाही। और क्या कुछ कहा पीएचडी मंत्री ने, सुनिए आप। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो तो मैं अपील करना चाहता हूं जयपुर वासियों से, पूरे राजस्थान की जनता से कि पानी का सदुपयोग करें। लगभग मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले तो जितने भी पुराने हैंडपंप थे उनकी मरम्मत का हमने अभियान चलाया। उसके लिए लगभग 2500 के आसपास हमने लेबर सुविधा पे लिए, 500 वाहन हमने किराए पे लिए, जिनकी वजह से जो भी हैंडपंप्स थे जिनमें कोई पाइप डालना हो या उनमें किस तरह से कोई कमी हो खराबी हो उनको ठीक करने के लिए मैं अभियान चलाया। इसके साथ साथ नए हैंडपंप्स के लगभग
2500 हैंड पंप्स हमने नए सैंक्शन कराए, 700 ट्यूबवेल सैंक्शन कराए। हमारी छोटी सी कमी रह गई कि इसमें मैं भी मानता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर हमें इतना जल्दी नहीं था कि आचार संहिता लग जाएगी। जब हमने इसका प्रपोजल बना के भेजा तो भेजने के बाद में थोड़ा सा हमें सैंक्शन में थोड़ी सी लेट हुई। हमें 15 अप्रैल को इसकी सैंक्शन आई और 16 अप्रैल को हमारे आचार संहिता लगी। उसकी वजह से उस ट्यूबवेल्स को और उनको चालू करने के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि को उसमें लिखा था, जनप्रतिनिधि की मौके पे जरूरत कहाँ है, जनप्रतिनिधि को, जनता के प्रतिनिधि उन्हीं को पता रहता है, उनसे पूछ के करना। तो जनप्रतिनिधि आचार संहिता में राय नहीं, फिर भी जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो हुई, कुछ रेट कॉन्टेक्ट हुए, कहीं कहीं टेंडर के अंदर कोई कमी थी, उनको उनके कर नहीं सकते थे, उसमें करने के आधार पर हमने थोड़े से हमारे हैंडपम्प ट्यूबवेल्स की जो समय पर होना चाहिए तो उसमें थोड़ी सी प्रगति में धीमी रही है। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2023 दिसंबर के अंदर जब हमारी सरकार आने के बाद में ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प पे भाई कहाँ जरूरत है वो लगाए, तब भी वो ट्यूबवेल्स हैंडपम्प जो पिछले जो समर कंटिजेंसी में जो निकले थे फरवरी मार्च में, वो तब तक भी चल रहे थे। अगर मैं तुलना करूँ तो वो दिसंबर तक भी चल रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम आने वाले 10 दिन के अंदर जो भी हमारी जो सैंक्शन जो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिले इसको हम पूरा करें, जिससे लोगों को राहत मिले। तो समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो तो मैं अपील करना चाहता हूं जयपुर वासियों से, पूरे राजस्थान की जनता से कि पानी का सदुपयोग। तो समाचार प्लस ने प्रमुखता से प्रसारित की थी ये पेयजल से किल्लत से जुड़ी खबर और साथ ही साथ मंत्री कन्हैया लाल से जुड़ा हुआ विवादित बयान। ज्यादा जानकारी के साथ में डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं हम। राहुल, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने जिस तरह का विवादास्पद बयान दिया है, क्या ये इस तरह के विवादास्पद बयान से क्या लोगों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? ऐसा लगा जैसे मंत्री जी ने अपना आपा ही खो दिया हो। ये कुछ ऐसा था राखी, जैसा कि हम अभी सुना रहे थे अपने दर्शकों को, जैसे किसी के घाव के ऊपर मरहम की जगह कोई नमक छिड़क रहा हो, और कुछ इसी तरीके का लोगों के बीच में मैसेज गया है। एक जलदाय मंत्री के तौर पर आपकी ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब लोग आपको सुन रहे थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो ये चीज एक्सपेक्टेड थी कम से कम आपकी तरफ से कुछ जो शब्द कहे जाएंगे वो दिलासा होंगे, वो मरहम लगाने वाले होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता पानी की समस्या से त्रस्त है, उनकी दिक्कतें हैं, उनकी परेशानियां हैं। और एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर आपके ऊपर इस बात का दारोमदार है कि आप उन समस्याओं को सॉल्व करें और किसी भी तरीके से लोगों को राहत प्रदान की जाए गर्मी के इस मौसम में। लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उसमें दम्भ ज्यादा था, उसमें एहसास इस बात का ज्यादा था कि वो बहुत ज्यादा गंभीरता से इसे नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के बहुत गंभीरता बरती है, खासतौर पर पानी को लेकर के। आप देखिए, सबसे पहले ईआरसीपी को लेकर के उन्होंने डील्स की, दूसरे राज्यों के साथ में वो किस तरह से बात करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, तमाम राज्यों की सरकारों के साथ में सीधे फेस टू फेस बात करके इस समस्या को सॉल्व करना चाहते थे। यानी जो टॉप लीडरशिप है वो इस समस्या को लेकर कितनी गंभीर है राजस्थान के मुतालिक। लेकिन जलदाय मंत्री के तौर पर जिसके कंधों के ऊपर इसे लागू करने की और इस चीज को कहना चाहिए लोगों को राहत देने की जिम्मेदारी है, वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं दिए। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो लोगों के लिए कहना चाहिए एक कटाक्ष ज्यादा था कि मैं फूंक मारूं और क्या पानी लेकर के आ जाऊं। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि एक जलदाय मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं, बड़ा मंत्रालय उनके पास है, वो कम से कम तैयारी के साथ तो जाएं। समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया कि उनको इसी बात का भान नहीं था कि कब आचार संहिता लगी है, कब वो हैंडपंप्स को लेकर के जो बात कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल्स को लेकर के जो बात कर रहे हैं, उनका अप्रूवल कब आया है, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। वो इस तैयारी के अभाव में थे, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए वो एक खींच थी कि जब कोई सवाल क्रॉस किया गया तो उन्होंने यही जवाब देना बेहतर समझा कि मैं बालाजी तो नहीं हूं, मैं फूंक मार करके पानी ला दूं। तो कोई बालाजी हो भी नहीं सकता है, लेकिन जलदाय मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी आपकी और सॉल्व आप ही को करनी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह इनको तलब किया। आज ब्रेकफास्ट के बाद में जब वो मुख्यमंत्री से मिल रहे होंगे, तब उनको क्या कुछ और सर्व किया जाता है बातचीत के माध्यम से, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री गंभीर है और मुझे लगता है कि जब सीएम हाउस में ये सारी बातें हो रही होंगी तो बिल्कुल। राहुल, सीएम हाउस में बातचीत तो जारी है और इसी बीच में मनोज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं हम। मनोज, पीएचडी विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे अब सरकार बीजेपी की आ गई हो, लेकिन पीएचडी विभाग के मंत्री जी हमेशा ही
चर्चा का विषय बने रहे। और ऐसा ही कुछ अभी इस वक्त देखने को मिला है, जो कल पीसी में जिस तरह का विवादास्पद बयान यहां पर कन्हैयालाल के द्वारा दिया गया है, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं पानी की जो समस्या है, आदमी की मूलभूत आवश्यकता होता है पानी, और कहते हैं जल है तो जीवन है। जिसी की थीम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 दिन पूर्व ही निर्देश जारी किए थे कि आवश्यक रूप से जो निर्बाध रूप से पानी और बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और जिस तरह से कल जो जिम्मेदार मंत्री है, जिनकी की जिम्मेदारी बनती है पूरे प्रदेशवासियों के कंठ को तर करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, उनका इस तरह से बयान आना कहीं ना कहीं कह सकते हैं हास्यास्पद भी हो सकता है, बौखलाहट भी हो सकती है कि मैं कोई हनुमान नहीं हूं या मैं फूंक मार के पानी ला दूं। सब बातें हैं जो उनकी कह सकते हैं बौखलाहट को जता रही हैं। और जिस तरह से पेयजल की जो समस्या है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री एक और जब पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए थे और दोनों ही विभागों के, चाहे ऊर्जा विभाग के मंत्री हो चाहे जल संसाधन मंत्री हो, दोनों ही विभागों के मंत्रियों को प्रबंधन करने की जिम्मेदारी दी थी। जिस तरह से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का जो बयान आया है, पूरी तरह से कह सकते हैं मंत्री अपने विभाग में फेल नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं अधिकारियों से पूरी तरह से कार्य करवाने में, या कह सकते हैं उनकी जो कार्य योजना है उसकी क्रियान्विति ढंग से नहीं हो पा रही है, जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। और इस समय मंत्री कन्हैयालाल का जो बयान आया है बिल्कुल बेतुका है। कह सकते हैं कि आमजन को राहत पहुंचाने के लिए मंत्री को जो प्रयास किए जा रहे हैं, या आने वाले समय में जो प्रबंधन व्यवस्थाएं करनी है, देखिए जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी मिलने पे लोग सवाल भी करेंगे और उन सवालों का जवाब भी देना होगा, लेकिन जवाब तो जब देंगे तब आप खुद इसके लिए तैयार हो। क्या इस वक्त सीएम आवास में पहुंच करके वो जवाब तैयार करके पहुंचे होंगे मंत्री जी? जी, कह सकते हैं जिस तरह से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा तलब किया गया है, उनसे अब ये पूरी जांच, पूरी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से पेयजल व्यवस्था पूरे प्रदेश में जल संसाधन विभाग को पहुंचानी है, कहाँ किस तरह से पानी की जो सप्लाई है नलों के द्वारा हो रही है, कहाँ पर ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर कि नल नहीं पहुंचे हैं तो वहाँ टैंकरों के द्वारा जो पानी की सप्लाई है वो की जा रही है। तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जो मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी जल संसाधन मंत्री, उनसे फीडबैक पूरा ले रहे हैं और फीडबैक लेने के बाद पूरी व्यवस्था माकूल हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री निर्देश भी यहाँ पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को दे सकते हैं। तो फिलहाल वहाँ सीएम आवास पर ही मौजूद है, कितना समय हो गया है? करीब कह सकते हैं आधा घंटे के लगभग होने वाला है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को सीएमआर पहुंचे हुए अभी जो चर्चा है उसका दौर चल रहा है, और उसके बाद जो भी बातें सामने निकल कर आएंगी, आखिर मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश। चलिए ठीक है राहुल, देखिए मंत्री जी पहुंच गए सीएम आवास, वहां पर भी सवाल जवाब जो क्वेश्चनर राउंड है वो वहां भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच देखिए जिम्मेदारी दी गई है कन्हैयालाल जी को लोगों को पानी पहुंचाने की। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब भी किसी मंत्री से सवाल जवाब किए जाते हैं उसकी जिम्मेदारी को लेकर के, तो वो पुरानी सरकार का हवाला देते हुए, ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं? ये सबसे आसान बचने का तरीका होता है। देखिए ऐसी चीज नहीं है कि गर्मियों के वक्त में पानी की शॉर्टेज होगी, ये कोई ऐसी चीज है जो अचानक से वज्रपात की तरह किसी क्षेत्र पर गिर गई हो। ये तो पहले से पता था गर्मी के मौसम के अंदर पानी की समस्या होगी, और इसी को लेकर के कंटिजेंसी प्लान होता ही वो है कि जब परिस्थितियां हाथ से निकल रही हो तो उसके बीच में हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और यही व्यवस्था की जाने की जरूरत होती है, और इसी के लिए सरकार होती है और इसी के लिए जिम्मेदार विभाग होते हैं। और जब इस चीज के लिए तैयारी नहीं है और आपसे सवाल पूछे जाए तो कम से कम आप उन सवालों का ऐसा जवाब तो दें जो जनता के बीच में ये मैसेज नहीं दे रहा हो कि आप उसे लेकर के गंभीर नहीं है और सीरियस नहीं है। यही स्थिति उत्पन्न हुई है, और चूंकि जैसा कि अभी मनोज भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहले अगर किसी चीज को लेकर के सबसे पहले कदम बढ़ाया और अपने कहना चाहिए पगड़ी के ऊपर तुर्रा लगाया, वो जलदाय विभाग से जुड़ा हुआ, या यूं कहें कि एक राजस्थान के एक सपने से जुड़ा हुआ था कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी। उसी को लेकर के उसी जिम्मेदार विभाग के उसी जिम्मेदार मंत्री से जब सवाल पूछा जाए और फिर वो आसमानी बातें करने लग जाए, तब एक सवाल खड़ा होना जरूरी है। और वही सवाल मुझे लगता है कि अभी कन्हैयालाल चौधरी के सामने होगा, और पूछने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। वो क्या जवाब देते हैं ये महत्वपूर्ण है।
देखिए, जनता तक तो जवाब पहले भी कहीं ना कहीं पहुंच ही चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जलदाय विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए गए, राहुल आपको तो पता ही होगा कि कितने ही लोग रोज फोन करते हैं अपनी पानी की समस्याओं को लेकर, या तो फोन उठाए नहीं जाते हैं या फोन उठाए जा रहे हैं तो अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर अभी कोई नहीं है, अधिकारी फील्ड में गए हुए हैं। तो आप उनकी समस्याएं सुनेगा कौन? और यही इसी तरह का सेम जो बयान है वो यहाँ जलदाय मंत्री के मुंह से भी सुनने को मिला। जी बिल्कुल, ये एक मैसेज कन्वे होता है ऊपर से नीचे तक, उस हायरार्की के अंदर टॉप टू बॉटम ये एक कहना चाहिए सीरियसनेस दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि कितने नॉन सीरियस अधिकारी होंगे अगर वो रिस्पॉन्ड करना ही बेहतर नहीं समझे, और ये सारी चीजें ऊपर से नीचे कन्वे होती हैं और वो इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर मंत्री साहब ऐसे बयान दे रहे हैं तो फिर हम रिस्पॉन्ड करने वाले कौन होते हैं और क्या जरूरत बनती है, हमारी कौन सी जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें टॉप टू बॉटम होती हैं। बेहतर है कि जो टॉप के विभाग को चलाने वाले या मंत्रालय को चलाने वाले मंत्री हैं वो उसको लेकर के गंभीर हों और तब जाकर के वो नकेल कसने में कामयाब होंगे कि वो अधिकारियों को टाइट कर पाएंगे। टाइट इज राइट वर्ड, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी तभी काम करेगी जब मंत्री खुद उसे लेकर के गंभीर होंगे। मनोज, देखिए आज मुख्यमंत्री जी का दौरा भी है और साथ ही साथ में प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी समस्या, भीषण गर्मी, नौतपे में लोग तप रहे हैं, पानी की आवश्यकता, और इसी बीच में तलब करा हुआ है यहाँ पर पीएचडी मंत्री को। तो कितना समय, क्या लगता है आपको ये जो चर्चा है कितनी लंबी चलने वाली है? अब बिल्कुल जिस तरह से कह सकते हैं भीषण गर्मी का दौर है और पेयजल किल्लत भी प्रदेश के चारों तरफ से सामने आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, संवेदनशील भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 से 7 रोज पूर्व भी अलर्ट कर दिया था अधिकारियों को और मंत्रियों को प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। और अब यहाँ पर जिस तरह से मंत्री का कल जो बयान आता है जिसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है, उनको बुलाया हुआ है। यहाँ से पूरे राजस्थान के सभी समस्त जिलों से जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो जांच है वो कराई गई है। साथ ही प्रभारी सचिवों को भी 2 दिवसीय दौरे आज से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिन जिन जिलों का उन पर प्रभार है वो प्रभारी वहां पर जाएंगे और रात्रि विश्राम भी उन जिलों में करेंगे। और वहां पर जो उनको टास्क दिया गया है जिला प्रभारी सचिवों को, वो यही दिया गया है कि सभी जिलों में जो मूलभूत आवश्यकताएं खासकर की पेयजल किल्लत जो सामने आ रही है उसकी पूरी रिपोर्ट बनाए और जिला कलेक्टर और उसकी आपूर्ति होना बेहद आवश्यक है। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का।